हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे वो बिल्कुल ही चंद्रयान 3 के मतलब लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि लगभग 40,000 की स्पीड से वो घूम रहा है और इसरो ने कुछ मतलब एक अलग तरीके की कामयाबी हासिल करी है। तो भाई है बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। वो 40,000 की स्पीड भाई बहुत होती है, पर किस तरह की कामयाबी है क्या है वो हमको इस वीडियो में अंदर पता चलेगा। वो देखते हैं अभी, फ्रेंड में बात करेंगे। दुनिया तो हिली पड़ी है पर अभी यार दिन लगेंगे इसको पहुंचने में। बाकी इंडिया वालों के लिए बड़ा अचीवमेंट पर अभी भी यार चैलेंज है बिल्कुल। जब लैंड हो उस दिन का नजारा है। तो 3, 2 एंड स्टार्ट। सेफ लैंडिंग करानी है ना, मसला ये है। वो तो नहीं, अगस्त बताया था ना। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 धमाल मचाए पड़ा है, जो इस वक्त 42 दिनों के चंद्रमा के मिशन पर है। और दोस्तों, इतनी रफ्तार से वो चल रहा है कि कमांड्स में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन चंद्रयान 3 ने दोस्तों अब ऐसी गुड न्यूज भारत को दे दी है कि पूरी दुनिया अब हैरान परेशान हो उठी है। और ऐसे में दोस्तों, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 इस वक्त कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उसे 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त वो क्या कर रहा है और वो कौन सी जानकारी उसने इसरो को दे दी है जिससे अब नासा भी टकटकी लगा करके देख रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसका रॉकेट तो पहले ही दिन अलग हो गया था, तो अब ये इतनी ज्यादा रफ्तार में कैसे आगे बढ़ रहा है और उसकी स्पीड को इसरो कंट्रोल कैसे कर रहा है। चांद पर उतरते वक्त इस बार इसरो ने वो कौन सी सीक्रेट तकनीक इसके अंदर लगाई है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और दोस्तों, चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल में कौन सा ईंधन इस बार भरा गया है और वो लगातार फायर कैसे हो रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर वो जरा सी देर और फायर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, भारत की रॉकेट और यान से जुड़ी ये तमाम जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब तगड़ा धमाल मचने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको इस चंद्रयान 3 को लेकर के ताजा अपडेट्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 25 जुलाई को ही सबसे बड़ा गेम होने वाला है। मतलब दोस्तों, अब जो चंद्रयान 3 धरती से 71,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, वो अब 1 लाख किलोमीटर की दूरी को पार करके चला जाएगा। और इसके बाद होगा सिंगल शॉट मिशन जो इसे चांद की हाईवे पर डाल देगा। लेकिन दोस्तों, इस दौरान ना पेट्रोल और ना डीजल, तो अब किस ईंधन से चल रहा है चंद्रयान 3, किस फ्यूल से बनी हुई है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और दोस्तों, जब धरती का ऑर्बिट छोड़ेगा हमारा चंद्रयान 3 तो क्या रहेगी इसकी ओरिजिनल स्पीड। दोस्तों, इसरो जब भी कोई उपग्रह लॉन्च करता है तो सबसे पहले रॉकेट लॉन्च होता है, और जब धरती से एक खास दूरी पर यह पहुंच जाता है तो ये उपग्रह को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है। सैटेलाइट कक्षा में रहता है क्योंकि उसकी अभी अपनी गति भी मौजूद होती है। रॉकेट से मिली ऊर्जा इसे एक नई दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे दूसरी दिशा में खींचता है। गुरुत्वाकर्षण और संवेग के बीच ये संतुलन सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में मदद करता है। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी पत्थर या गेंद को धागे से बांधकर उसे घुमाने लगते हैं। संवेग के कारण गेंद आपकी अंगुली के चारों ओर घूमती है, और इसके अलावा इस पर एक और बल लग रहा होता है। ये बल लगता है रस्सी के द्वारा, जो गेंद को आपकी अंगुली से बांधे रखती है। दोस्तों, सैटेलाइट भी ठीक इसी तरीके से आसमान में घूमते हैं और हमारा चंद्रयान 3 भी ऐसे ही घूम रहा है। रॉकेट से मिली ऊर्जा के संवेग से वो चारों ओर घूम रहा होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बंधा हुआ भी रहता है, और यही दोस्तों उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने नहीं देता। दोस्तों, पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव महसूस होता है। दोस्तों, इस दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की हाइट पर परिक्रमा कर रहा होता है और इसकी स्पीड होती है 27,590 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी तुलना में दोस्तों, ट्रैकिंग और रिले सैटेलाइट्स की बात करें तो ये सैटेलाइट्स करीब 35,400 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। वो भी दोस्तों अपनी उच्च कक्षा को बनाए रखने के लिए थोड़ी धीमी गति से, यानी कि 10,780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और अब दोस्तों, जो यान दूसरे ग्रहों पर जाते हैं उनकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार पाने के लिए ज्यादा रफ्तार वाले रॉकेट्स की जरूरत महसूस होती है। वैसे तो साइंस के रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी चीज को
अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भेज सकती हैं और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में पहुंच सकती हैं। और ऐसा करने के लिए दोस्तों यान की रफ्तार को करीब 40,225 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करनी होती है। और इससे बड़ी बात यह है कि यान को उस ग्रह पर जाने के लिए पृथ्वी छोड़ने का सही समय भी पता होना जरूरी होता है। जैसे मंगल और पृथ्वी लगभग हर 2 साल में एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और इसी दौरान जिस लॉन्च विंडो की बात होती है वो यहीं पर काम आती है, ताकि उस वक्त में ज्यादा ईंधन बच सकता है और समय की बचत भी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे चंद्रयान 3 की, जिसके लिए इसरो ने पूरा का पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ है। और जो जानकारी मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं वो जानकारी आपके लिए भी बेहद खास है, क्योंकि चंद्रयान 3 को ले जाने वाले 3 स्तरीय रॉकेट LVM-3 रॉकेट की ऊंचाई 43 मीटर होती है और दोस्तों रॉकेट का वजन 642 टन का था। दोस्तों इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल तो सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा जाता है, तो वहीं तीसरे और फाइनल स्टेज में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। और दोस्तों इन सब को मिलाकर के ही रॉकेट के टैंक की क्षमता 27,000 किलोग्राम से ज्यादा होती है। मतलब इतना फ्यूल इस रॉकेट के अंदर भरा जाता है। दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ने चंद्रयान के इंजन टैंक टाइटेनियम प्रोपेलेंट टैंक को बनाया है। टाइटेनियम कम वजन वाली ज्यादा मजबूत धातु होती है, ज्यादा अंतरिक्ष अभियानों के अंदर इसी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों शुरुआती स्तर पर सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तकनीकी भाषा में दोस्तों ये रॉकेट को थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसके बाद लिक्विड फ्यूल कोर रॉकेट को कक्षा में पहुंचाने के लिए थ्रस्ट को मेंटेन रखने का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है और इसका ज्यादातर अंतरिक्ष अभियानों के दौरान यूज होता है। तो इसके बाद में दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए CE-2 क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। ये इंजन दोस्तों LVM-3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देने का काम करता है। प्रभावशाली क्रायोजेनिक इंजन में हाईटेक सिस्टम लगाया गया है। ये रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों इसे रॉकेट के अपर स्टेज में लगाया जाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में इग्नाइटर, कंबंशन चैम्बर, फ्यूल क्रायो पंप, फ्यूल इंजेक्टर, ऑक्सीडाइजर क्रायो पंप, क्रायो वॉल्व, गैस टरबाइन, फ्यूल टैंक और रॉकेट इंजन नोजल लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये इंजन फ्यूल के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करने के पीछे मुख्य वजह यह होती है कि ये इंजन हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं और बहुत कम तापमान में यान को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों चंद्रयान 3 की रफ्तार की बात करें तो लॉन्च के वक्त चंद्रयान 3 की रफ्तार 1627 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो दोस्तों 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच गया और यहां पर नया इंजन स्टार्ट हो गया। यहां पर दोस्तों लिक्विड इंजन का फायर शुरू हुआ और रफ्तार बढ़कर के 6437 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई और इसके बाद में आया 62 किलोमीटर का पॉइंट, जहां पर रॉकेट के बूस्टर्स अलग हो गए। इससे रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। लिक्विड इंजन के अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर गई। दोस्तों इसी क्रायोजेनिक इंजन ने चंद्रयान 3 की रफ्तार को 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा दिया, यानी कि 10 किलोमीटर 269 मीटर प्रति सेकंड। और दोस्तों लॉन्च के केवल 16 मिनट बाद ही चंद्रयान 3 जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया और अब ये धरती की धुरी यानी कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जहां दोस्तों चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे मैन्यूवर्स के जरिए एलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो दोस्तों 22 दिन रहने के बाद अब धरती से 1 लाख किलोमीटर की दूरी को जैसे ही पार करेगा वैसे ही ये चांद के ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये टाइम होगा 31 जुलाई का, जहां से एक सिंगल शॉट मारा जाएगा और उसके बाद 5 से 6 अगस्त को मून ऑर्बिट में ये दाखिल हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये मून के चारों ओर 13 दिनों तक चक्कर लगाता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि रॉकेट में जो फ्यूल था वो तो क्रायोजेनिक स्टेज के अलग होते ही खत्म हो चुका है, मतलब लॉन्च के केवल 16 मिनट के बाद ही ये तो पूरा का पूरा खेल ओवर हो चुका है। अब चंद्रयान 3 चल किससे रहा है? तो दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 3 तरह की एनर्जी से चल रहा है। एक तो इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, फ्यूल के 2 टैंक हैं, दूसरा सोलर एनर्जी और तीसरा बैटरीज। दोस्तों फ्यूल की बात करें तो यहाँ पेट्रोल डीजल का यूज नहीं होता, ना ही इसमें एविएशन केरोसिन का यूज होता है जो हवाई जहाज में यूज होता है, बल्कि चंद्रयान 3 में भी सैटेलाइट में यूज होने वाला प्रणोदक यानी कि प्रोपेलेंट
हाइड्रोजन ही होता है जिसको जलाने के लिए नाइट्रोजन टेट्राक्साइड का यूज किया जाता है। दोस्तों इंजन में इसे जला करके ही चंद्रयान 3 को नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों इस वक्त इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में है। और दोस्तों अब इसे 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में एक बहुत बड़ा ऑर्बिट मनोवरिंग करके आगे बढ़ा दिया जाएगा और ये 1 लाख किलोमीटर के दायरे को पार कर जाएगा। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर के ऑर्बिट में इसलिए डालना चाहते हैं ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री यानी कि चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। और इसी दौरान दोस्तों इसकी स्पीड जिसे वैज्ञानिक वेलोसिटी के तौर पर जानते हैं वो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए ये स्पीड बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी धरती चंद्रयान 3 को वापस से अपनी ओर खींच लेगी और ये मिशन बर्बाद हो सकता है। लिहाजा इसरो फिर से चालू करेंगे। दोस्तों इसके propulsion मॉड्यूल में 2 बड़े इंजन टैंक लगे हुए हैं जिनको जलाने से ही ऊर्जा मिल रही है। अब दोस्तों 1 अगस्त को बड़ा काम होगा, क्योंकि इस दिन इसरो वैज्ञानिकों को इंतजार है कि कब चंद्रयान 3 और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक लाइन के अंदर आ जाएं, यानी एक ही प्लेन पर मौजूद हों ताकि यान सही समय पर चंद्रमा तक पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों ये यान चांद के पास 5 ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और फिर 17 अगस्त के आसपास इसरो वैज्ञानिक कोशिश करेंगे कि चंद्रयान 3 की कक्षा को पकड़ लिया जाए, नहीं तो 40,320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा को बाय बाय बोल करके ये बगल से निकल सकता है, यानी उससे भी आगे निकल सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर सब कुछ बेकार हो सकता है। चांद के ऑर्बिट में डालने के लिए चंद्रयान के propulsion मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन्स की मदद से चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स को पूरी तरह से विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का टर्न लिया जाएगा ताकि वो चंद्रमा के ऑर्बिट को सही से पकड़ ले। दोस्तों ये काम चंद्रमा की सतह से करीब 84,000 किलोमीटर ऊपर होगा, जहां से चंद्रयान की गति धीमी की जाएगी और फिर इसकी गति को कम करके चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को 100 बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। फिर 23 अगस्त को propulsion मॉड्यूल गोलाकार ऑर्बिट में घूमता रहेगा और ये गोलाकार ऑर्बिट होगा 100 इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा वाला। और इसी दौरान दोस्तों इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा, तब इसे 8,568 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाएगी। चांद की कक्षा को पकड़कर रखने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को 1 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि कम से कम 3600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति मेंटेन करनी होगी। फिर दोस्तों इसे कम करके लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के पास में उतारा जाएगा। दोस्तों इसरो चीफ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर की वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा करके 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। मतलब दोस्तों इस बार इसरो ने इसके अंदर वेलोसिटी को लेकर के एक मीटर लगाया है जो खास टेक्नोलॉजी है और वो ही इसे सेफ लैंड करवाने के लिए बेहद काम आने वाली है और इसी के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। भाई बहुत बड़ा चैलेंज है, वही तो मैं तो भटक भी सकता है ऐसे अगर इसको ना कंट्रोल किया गया। ये सुन के मैं और शौक हो रहा हूँ। मैंने यार ऐसा भी हो सकता है। पहले तो इस पे यार मूवी बननी चाहिए 2 के बाद मतलब इन्होंने इतना वो करने के बाद भी मतलब अभी इनका मतलब क्या कच्चे हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं। अभी तलवार इधर टंगी पड़ी है जब तक लैंड नहीं होता। अभी 31 जुलाई को देखना है। नहीं 17 जुलाई बताया, 31 बोला है। 31 को जो है ना चांद की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा वो। अभी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। 17 जुलाई नहीं 17 अगस्त तक उसके आसपास घूमेगा, ये बात है। हाँ 17 अगस्त को नहीं, 17 अगस्त को फाइनली बोल रहा है। कह रहा 31 पर क्या होगा? 7 यार वो 5 दिन तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन तो घूमेगा। 17 अगस्त चांद के आसपास घूमेगा। 31 को चांद की तरफ ट्रांसफर होगा, उसने ये बोला है। तो लैंड क्या फिर अगले महीने होगा? बहुत आगे चला गया तू। नहीं इसने यही बोला है। अभी 25 चल रही है। 25 को आज क्या बोला था इसने? आज तो उसने अभी तो घूम रहा है। मेरे ख्याल से 17 अगस्त ने ये बोला था कि भाई चांद की तरफ ज्यादा आएगा करीब 17 और चांद में भी चला गया। तो चांद पे भी क्या बड़े बड़े चक्कर खाने इसको। तो वही तो कह रहा हूँ 31 को जाएगा वो। नहीं दादा फिर तो अगले महीने अगस्त के आगे तो बात बोली नहीं किसी ने। ये देखना भी दोबारा से पहले सुन लेना तुम, क्योंकि 31 को उसने बोला कि चांद की ओर जाएगा, फिर वो चांद के इर्द गिर्द घूमेगा। कह रहा वहां से भी कि चांद से क्या अगर कुछ हो ऐसा तो रिटर्न आ सकता अर्थ की तरफ।
कह रहा वो फिर डायरेक्शन नहीं, घुमा नहीं, देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से 31 फिर अगले महीने कहानी चली जाएगी, वो तो किसी ने बोला ही नहीं। बोला है, यही तो बोल रहा है 17 जुलाई अगस्त के आगे का महीना किसी ने बोला ही नहीं। अगस्त के आगे का कौन बोल रहा है? 31 को लैंड है। 31 को बोल रहा है चांद की तरफ जाएगा। अबे तरफ जाना, अबे तो ये बोलना गोल गोल घूम तो के। यही तो कह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ अभी अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, अभी फिर अर्थ के- 31 को वहां जाएगा। चांद के करीब कब जाएगा? यार 31 को जाएगा। नहीं। अभी चांद की तरफ है तू कह रहा है? नहीं, चांद की तरफ भी नहीं है। फिर इसको भी पहुंचने में चांद के बिल्कुल दूर हाँ। 17 तारीख लगेगी। उसके बाद तू समझ नहीं रहा मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले मेरी ना। बात सुन। हाँ इसके बाद ही 8-9 चक्कर खाएगा 40,000 की स्पीड पे, वो मैं समझ गया तेरी, और पहुंचते पहुंचते मैं ये समझ गया तेरी। फिर अब ये देखिए अर्थ है, ठीक है, हाँ, और ये चांद है। हाँ। अब ये चांद अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक अच्छा है, खासा इतने घूम जैसा। गया। हाँ। अब 31 तारीख को ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमते घूमते फिर ये चांद की डायरेक्शन पकड़ेगा, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं दादा, तू गलत उसने समझ। यही बोला, और मैं ये एक समझा। दिन में कर लेगा चांद के पीछे। वो जाएगा फिर उसमें टाइम लगेगा ना, वही वही तो बोल रहा हूँ 17 से 31 टाइम में। तो लगेगा ना यार। मैं यही बोल रहा हूँ 17 से 31 ये टाइम लगेगा इसको चांद में प्योर लैंड होने में। हाँ तुम लैंड की कौन बात कर रहा है मेरी जान? मैं तो यही बोल रहा गलत हूँ। बात पे जिद कर रहा है तू। तू बोल रहा है 31 को लैंड होगा। लैंड की थोड़ी बोला मैंने। भाई उसने यही तो बोला है 31 का दिन है देखने का कि लैंड 31 होगा का भटकेगा। दिन है चांद की तरफ जाने का। नहीं दादा फिर तू गलत। भाई आप बताना वीडियो के अंदर, कमेंट्स में बता देना आप कौन बता गलत देना, बोल रहा है आप भाई। बता देना भाई। क्योंकि देखो क्योंकि तू जो बोल रहा है ना आगे चली जाएगी 31 के बाद कहानी। मेरा अगर समझ रहे हो ना, तो मेरा ये कहना है अभी जो है वो अर्थ के अभी इर्द तो अर्थ गिर्द के घूम रहा है, आसपास ठीक है। हाँ। भाई का जो सुना मैंने, वो उसने बोला कि 31 तारीख को अपनी डायरेक्शन बदल के चांद की तरफ जाके घूमेगा, वो अपने वो टाइम लेगा जो। अच्छा घूमेगा फिर वहां कितने दिन लेगा? वो आइडिया नहीं है ना, जितना वो हाँ, जिस नहीं। स्पीड से घूम रहा है उसके बाद फिर वो कह रहा है कुछ खतरा अरे भी है, वो- डायरेक्शन और चेंज हो जाए एकदम, जो उसने बोला वो कि तो रिटर्न भी भाई- आ सकता है। वो तो बिल्कुल लैंड के टाइम वो तो फंसेंगे। वही तो है, लैंड वही के तो टाइम मसला फंसेंगे है। वो। 17 पर तारीख कह रहे, 17 तारीख पॉसिबल है कि लैंड कर जाए। 17 तारीख 17 को नहीं करेगा, 17 को तो चांद के घूमेगा। भाई बहुत आगे चला गया। 31 फिर क्यों चला गया तू? 31 को डायरेक्शन जाएगी उसकी तरफ। भाई आपको क्या ये लगता नहीं है? समझ रहा। आप छोड़ो भाई, हमारी छोड़ो, हाँ। अपना थॉट बता देना। हाँ। आपको क्या ज्यादा पता है इस वीडियो के रिलेटेड? आपने तो और भी वीडियो देखी होंगी। हाँ। बाकी प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ठोक देना। और न्यू तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड गुड बाय।